एक एक्टर को अपनी इमेज बनाने में जितनी मेहनत करनी पड़ती है उससे कहीं ज्यादा मशक्कत उस इमेज को बदलने या उसे तोड़ने के लिए करनी पड़ती है। हालांकि आज के दौर में अगर किरदार बढ़िया हो और उसे निभाने वाला एक्टर मजा हुआ हो तो दर्शक उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन 2-3 दशक पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। तब अपनी इमेज बदलने की कोशिश में ज्यादातर एक्टर्स को नाकामयाबी ही हाथ लगती थी। उस पर से अगर वह एक्टर पौराणिक धारावाहिक के किसी अहम किरदार में प्रसिद्धि पा चुका हो तो मामला और बिगड़ जाता है। उस दौर में नेगेटिव तो दूर की बात है, अगर कोई एक्टर जिसकी इमेज रामकृष्ण या किसी भी देवी देवता की हो तो उसे रोमांटिक रोल तक में विरोध का सामना करना पड़ता है। जबकि आज कोई भी एक्टर नेगेटिव रोल करे या पॉजिटिव, दर्शकों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो उस एक्टर को उसकी विविधता के लिए शाबाशी तक दे डालते हैं। आज की वीडियो में हम पौराणिक धारावाहिकों के ऐसे ही कुछ एक्टर्स की बात करने वाले हैं जिन्होंने अपनी इमेज को पूरी तरह से बदलने की कोशिश की, जिनमें कुछ कामयाब हुए तो कुछ को नाकामी ही मिली। वीडियो की शुरुआत करते हैं सुमेध मुदगलकर से, जिन्हें साल 2018 में प्रसारित राधा कृष्ण में कृष्ण की भूमिका के लिए याद किया जाता है। दर्शक इन्हें इनके नाम से कहीं ज्यादा पगड़ी वाले कृष्ण के रूप में ही ज्यादा पहचानते हैं। सुमेध आजकल एक वेब सीरीज में अपनी इस इमेज को तोड़ते हुए बिल्कुल विपरीत अंदाज में नजर आ रहे हैं और इसके लिए उन्हें वाहवाही भी मिल रही है। सुमेध वेब शो स्केप लाइव में डार्की की भूमिका निभाकर OTT पर डेब्यू कर चुके हैं और अपने इस लुक में ढलने के लिए सुमेध ने कितनी मेहनत की है यह भी साफ नजर आता है। दरअसल सुमेध द्वारा निभाई डार्की की भूमिका उनकी कृष्ण की इमेज के बिल्कुल विपरीत है। एक इंटरव्यू में सुमेध ने बताया कि मुझे इस प्रक्रिया के दौरान बहुत सी नैतिक सीखों को छोड़ना पड़ा और मुझे अपने किरदार में ढलने के लिए एक दिन का समय देना पड़ा। 9 एपिसोड वाली सीरीज में दिखाया गया है कि कोई भी इंसान प्रतिस्पर्धा के दौरान किस हद तक जा सकता है। इस सीरीज में सुमेध के साथ जावेद जाफरी, श्वेता त्रिपाठी, स्वास्तिका मुखर्जी भी। सुमेध मुदगलकर ने अपने इस रोल को लेकर बताया था कि जब आप कई सालों तक एक भूमिका निभाते हैं तो आप उसके बहुत सारे गुणों को भी आत्मसात कर लेते हैं और जब यह भगवान कृष्ण की तरह कोई दिव्य चरित्र हो तो आपके तौर तरीके और सोच विचार पर एक विशेष प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि डार्की का किरदार कृष्ण का ठीक उलट है, बहुत ही लाउडी और बेहद महत्वाकांक्षी। वह किसी भी कीमत पर सुपरस्टार बनना चाहता है और इसके लिए वह सही या गलत की भी परवाह नहीं करता। वो बस जानता है कि उसे क्या करना चाहिए और उसे हासिल कर लेता है। हालांकि राधा कृष्ण और जग जननी माँ वैष्णो देवी, कहानी माता रानी की जैसे धारावाहिकों में काम करने वाले सुमेध अपने करियर के शुरुआती दौर में भी नेगेटिव रोल निभा चुके हैं और इसके लिए उन्हें अवार्ड भी मिल चुका है। दिल दोस्ती डांस से और चक्रवर्ती सम्राट अशोक जैसे शोज में काम करने के बाद सुमेध ने साल 2016 में फिल्म वेंटिलेटर के जरिए मराठी फिल्म में कदम रखा था। इसके बाद फिल्म माझा में दिखाई दिए, जो लीड रोल के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। इस फिल्म में उन्होंने विक्की नाम के एक मनोरोगी की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा साल 2018 में आई माधुरी दीक्षित की मराठी फिल्म बकेट लिस्ट में भी सुमेध ने मुख्य किरदार निभाया था। माझा में उनकी भूमिका के लिए उन्हें महाराष्ट्र के पसंदीदा कान अवार्ड्स 2017 में पसंदीदा डेब्यू अभिनेता की श्रेणी में नामित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने रेडियो सिटी सिने अवार्ड्स में 3 अवार्ड जीते, जिसमें बेस्ट एक्टर, बेस्ट डेब्यू मेल और फिल्म माझा के लिए बेस्ट विलन के अवार्ड शामिल थे। दोस्तों, आज वक्त बदल चुका है। सुमेध जैसे एक्टर बेझिझक ग्रे नेगेटिव रोल करते नजर आ रहे हैं, लेकिन कभी यह सब करना इतना आसान नहीं था। आपको BR चोपड़ा के कालजयी धारावाहिक महाभारत में श्री कृष्ण के किरदार में मशहूर हुए एक्टर तो याद ही होंगे। जी हाँ, आपने ठीक पहचाना, हम नितेश भारद्वाज की बात कर रहे हैं। उन्होंने भी कभी कोशिश की थी कि वे अपनी इमेज को तोड़कर एक मजेब एक्टर के जैसे हर तरह के रोल करें। इस चक्कर में उन्होंने नाचे नागिन गली गली जैसी फिल्म में उस जमाने की मशहूर एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री के साथ बतौर हीरो काम भी किया, लेकिन दर्शकों ने फिल्म को तो नकारा ही, बल्कि एक आम रोमांटिक रोल के लिए नीतीश का विरोध भी हुआ। सोचिए, जब दर्शकों ने सांप सपेरे पर आधारित फिल्म में उन्हें स्वीकार नहीं किया तो आम मसाला फिल्म में उनका कितना विरोध होता। नेगेटिव रोल तो खैर बहुत दूर की बात है। दोस्तों, बहुत कम लोगों को ही पता होगा कि साल 1987 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए रामायण से राम की भूमिका निभाकर मशहूर हुए अरुण गोविल ने भी एक ऐसी भूमिका निभाई थी जिसके लिए उन्हें जमकर विरोध का सामना करना पड़ा था, यहाँ तक कि उन्हें बीच में ही अपने रोल से हटना पड़ा था। इसके बाद उन्होंने ऐसे किरदारों से तौबा कर लिया। 90 के दशक में दूरदर्शन पर एक धारावाहिक बेहद पॉपुलर हुआ था जिसका नाम था अपराजिता। इस धारावाहिक में श्रीपदा मुख्य भूमिका में थी। महिला धारावाहिक के एक सीन में श्रीपदा अरुण गोविल को डांट लगाती है। दर्शकों को वह सीन उस वक्त इतना बुरा लगा कि उन्हें उस धारावाहिक को बीच में ही छोड़ना पड़ा। हालांकि रामायण के बाद अरुण गोविल कई धारावाहिक में नजर आ चुके थे, लेकिन फिल्म में रोमांस करते हुए या नेगेटिव रोल में दर्शक उन्हें देखना नहीं चाहते थे। अरुण ने श्री राम की इमेज से बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे।
जिसके बाद उन्हें मजबूरीवश बंगाली और उड़िया फिल्मों में भी काम करना पड़ा। इसके अलावा अरुण गोविल ने टीवी शो बसेरा, एहसास, कहानी एक घर की, कैसे कहूं, अंतरा और सांझी जैसे धारावाहिकों में काम किया। एक इंटरव्यू में अरुण गोविल ने अपने करियर के बारे में बात करते हुए कहा, हिंदी फिल्मों में बतौर हीरो मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन रामायण में काम करने के बाद जब मैंने बॉलीवुड फिल्मों में वापसी करनी चाही तो निर्माता मुझसे कहते थे कि मेरी छवि राम के रूप में बहुत मजबूत बन चुकी है, इसलिए हम आपको किसी और रोल के लिए कास्ट नहीं कर पाएंगे और न ही आपको सपोर्टिंग रोल ही दे सकते हैं। अरुण ने आगे कहा, मेरे करियर का यह सबसे बड़ा माइनस पॉइंट था। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं कभी भी शोबिज का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा। मैं उस वक्त कुछ टीवी शोज में काम करता था, अगर मुझसे कुछ गलती हो जाती तो लोग टोकते हुए कहते कि अरे राम जी क्या कर रहे हैं। उस वक्त मैं काफी निराश था। ये मेरे करियर पर एक सवालिया निशान था। जब मुझे एक शो ने दर्शकों का बहुत प्यार दिलवाया तो वहीं दूसरी तरफ इसी वजह से मेरा करियर ही थम गया था। इस कड़ी में अगला नाम है मुकेश खन्ना का, जिन्हें उनके द्वारा निभाए किरदार भीष्म पितामह और शक्तिमान के लिए आज भी याद किया जाता है। मुकेश जी ने भी कुछ फिल्मों में नेगेटिव भूमिका निभाई है, जिसमें से एक है फिल्म सौगंध। अक्षय कुमार की इस शुरुआती फिल्म में मुकेश खन्ना सारंग सिंह के रूप में नजर आए थे, जो कि एक अभिमानी, घमंडी और ताकतवर राजपूत है, जो लोगों को उसे हार पहनाने से इसलिए मना करता है क्योंकि इसके लिए उसे अपना सर झुकाना पड़ेगा। अपनी छोटी बहन चांद से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब उसे यह पता चलता है कि उसकी बहन एक गरीब किसान के लड़के से प्यार करती है तो वह उस लड़के व उसके परिवार के लोगों को जान से मार देता है। ऐसा ही एक नकारात्मक किरदार मुकेश खन्ना ने संजय कपूर और माधुरी दीक्षित अभिनीत फिल्म राजा में भी निभाया था। इस फिल्म में उन्होंने राणा महेंद्र गरेवाल की भूमिका निभाई थी, जो अपने दोस्त से किए वादे से मुकर जाता है। राणा महेंद्र अपनी 9 साल की बहन मधु की शादी अपने दोस्त बिरजू के 10 साल के भाई राजा के साथ तय करता है, लेकिन जैसे ही बिरजू के कारखाने में आग लगती है और उसकी सारी संपत्ति खो जाती है, राणा उस शादी को तोड़ देता है। महाभारत से पहले भी कई फिल्मों में काम कर चुके मुकेश ने जब बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में काम किया तब मुकेश की किस्मत ही बदल गई। लेकिन आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह की यादगार भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना को पहले दुर्योधन के किरदार की पेशकश की गई थी, जिसके लिए उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि मुकेश खन्ना कभी भी नकारात्मक भूमिका नहीं निभाना चाहते थे। मुकेश जी ने शक्तिमान सहित कई धारावाहिकों में काम किया और महाभारत के बाद सौगंध, यलगार, सौदागर, तहलका, हिम्मत और बरसात जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इस कड़ी में अगला नाम है धारावाहिक महाभारत से ही द्रोणाचार्य की भूमिका से मशहूर हुए सुरेंद्र पाल का, जिन्होंने अपनी इमेज को तोड़कर नेगेटिव रोल करना जरूरी समझा और वे इसमें कामयाब भी हुए। दोस्तों, साल 1997 में प्रसारित धारावाहिक शक्तिमान का नेगेटिव किरदार तमराज किल्विश तो आपको याद ही होगा। दोस्तों, आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि सुरेंद्र पाल ने महाभारत में द्रोणाचार्य की भूमिका करने से पहले मना कर दिया था। सुरेंद्र पाल बताते हैं कि इस किरदार के लिए उनके पास कास्टिंग डायरेक्टर का फोन आया, जिसके बाद में उनके ऑफिस पहुंचा, लेकिन उन्होंने मुझे द्रोणाचार्य का किरदार निभाने के लिए कहा तो मैंने मना कर दिया और मैं वहां से चला गया। लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस से बाहर निकला तो पीछे से एक गार्ड आया और उसने मुझसे कहा कि आपको बी.आर. चोपड़ा बुला रहे हैं। फिर मैं उनके ऑफिस गया, जहां उन्होंने मेरी तरफ देखने के बाद कहा कि या तो पूरी तरह से द्रोणाचार्य नजर आ रहा है, लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया कि मुझे ऐसे किरदार दें जो मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से हो। सुरेंद्र पाल ने बताया कि उस समय उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इस वजह से मजबूरी में उन्हें हाँ करना पड़ा। हालांकि उन्हें प्रसिद्धि भी द्रोणाचार्य के किरदार से ही मिली थी। 90 के दशक में एक और पौराणिक धारावाहिक आया था जो बेहद चर्चित हुआ और उस धारावाहिक का नाम था ओम नमः शिवाय। इस धारावाहिक में भगवान शिव के रोल में नजर आए थे एक्टर समर जयसिंह। दोस्तों, भगवान शिव की भूमिका तो बहुत से लोगों ने निभाई है, लेकिन जैसी शोहरत समर जयसिंह को उस दौर में मिली थी वह किसी और को नहीं मिल सकी। समर द्वारा अभिनीत शिव की भूमिका को लोगों ने इतना पसंद किया कि लोग रियल लाइफ में उन्हें भगवान शिव ही समझने लगे। हालांकि समर जयसिंह ने सम्राट अशोक, मृत्युंजय, रामायण और महाराणा रंजीत सिंह जैसे मशहूर धारावाहिकों में काम किया, लेकिन आज भी लोग समर जयसिंह को भगवान शिव के किरदार के लिए ज्यादा जानते हैं। हालांकि समर ने जल्द ही अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की और वे इसमें कामयाब भी हुए। साल 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा में जब समर जयसिंह सलीम के नेगेटिव किरदार में नजर आए तो कोई उन्हें पहचान नहीं सका। साल 2012 में आई फिल्म एक था टाइगर में भी उन्हें रविंद्र के किरदार में पसंद किया गया था। समर इन फिल्मों के अलावा लिटिल वॉर, सुंदरी, पिंजर, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अपने, हीरोपंथी, हसीना पारकर और सम्राट पृथ्वीराज जैसी ढेरों फिल्मों में नजर आ चुके हैं। फिलहाल समर जयसिंह बतौर एक्टिंग कोच युवाओं को एक्टिंग की ट्रेनिंग देने का काम कर रहे हैं। इनके अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। इस कड़ी में अगला नाम है राज प्रेमी का, जो टीवी के अलावा बॉलीवुड, भोजपुरी और मराठी फिल्मों में भी सक्रिय हैं। राज प्रेमी धारावाहिक जय हनुमान में हनुमान जी की भूमिका निभाकर बहुत मशहूर हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने
नेगेटिव किरदार भी निभाए और उनकी पर्सनालिटी की वजह से उन्हें खूब पसंद भी किया गया। साल 2020 में छोटे पर्दे और भोजपुरी में सर्वाधिक चर्चित चेहरे के रूप में पसंद किए जाने वाले राजप्रेमी को फिल्मों में किए गए उनके नेगेटिव रोल के आधार पर सरस शरीर भोजपुरी सिने अवार्ड के पहले सीजन में बेस्ट नेगेटिव एक्टर क्रिटिक्स का अवार्ड भी मिला। साल 1993 में प्रसारित रामानंद सागर के हिट टीवी सीरियल श्री कृष्णा में राजप्रेमी ने हिरण्यकश्यप और शिशुपाल जैसे किरदार भी निभाए थे जो नेगेटिव ही थे। इसके अलावा राजप्रेमी ने कलर्स चैनल के धारावाहिक जय श्री कृष्ण में कंस और देवों के देव महादेव में राक्षस तारकासुर की भूमिका निभाई है। दोस्तों, इन तमाम एक्टर्स के अलावा और भी बहुत से एक्टर हुए जिन्होंने नेगेटिव रोल निभाए और अपनी इमेज को तोड़ने में कामयाब रहे। प्रतिभाशाली अभिनेता मनीष खन्ना जिन्होंने जय हनुमान में लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी, उन्हीं एक्टर्स में से एक है। एक्टर मोहित रैना भी इसी कड़ी में आते हैं। बिंदु दारा सिंह भी जिन्होंने धारावाहिक जय वीर हनुमान में हनुमान का किरदार निभाया था, बाद में वो भी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल व कॉमेडी करते नजर आए। इसके साथ ही कई विवादों में फंसने से उनकी इमेज भी नेगेटिव ही बन गई, जो उनके करियर के लिए घातक साबित हुई। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।